नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक शर्मनाक खबर जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कि आखिर हम समाज को कौन सी दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इंसान किस रिश्ते पर विश्वास करे। यानी कि सबसे पाक रिश्ता होता है माता पिता का। अगर वही रिश्तों की मर्यादा को लांघ जाएं, तार तार कर दें, तो खुद सोचिए हम लोग किस पर विश्वास करेंगे। एक पिता ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, यानी एक बार नहीं बल्कि कई महीनों तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। यह खबर घाटी की है। पूरी खबर क्या वो भी हम आपके समक्ष जरूर रखना चाहेंगे। समाज में इस तरह की मानसिकता रखने वाले यानी कि किसी भी तबके से ताल्लुक रख सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, पर ज़रूरी है हमें सतर्क रहना। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये दावा किया है कि उसने श्रीनगर में महज 15 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने ट्वीट किया था मोहम्मद इकबाल शेख, जो 46 वर्षीय कांटपोरा सोगम कुपवाड़ा का निवासी था, जो वर्तमान में पामपोश कॉलोनी श्रीनगर में रहता है। इसने भी 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बच्चे के रिश्तेदार है और साथ ही साथ PS सभा कदल श्रीनगर में FIR संख्या 92/2023 अंडर सेक्शन 352, 376, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। उसी के चलते इस मामले में शुक्रवार को यह बात सामने आई है कि आरोपी नाबालिग लड़की का सौतेला पिता है। यानी कि पिता तो पिता होता है, या सौतेला या सगा नहीं, और बेटी भी बेटी होती है। उसमें कोई भी सगी या ये कहेंगे सौतेली बेटी की तो बात ही नहीं होती। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। उसी के चलते जो सामने बात आई है कि ये पिता एक जो कि सौतेला पिता था, वो 18 महीने से ज्यादा समय से अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी बुरहान कंठ ने भी कहा कि आरोपी अपनी पत्नी को भी शारीरिक तौर पर परेशान करता था, उसे प्रताड़ित करता था। नाबालिग लड़की को बाल कल्याण समिति में यानी कि समन्वय के उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति में फिलहाल उन्हें मानसिक पूर्ण केंद्र भेज दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मामला जो कि फिलहाल दर्ज कर लिया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने जो बच्ची है उसे कोऑर्डिनेशन यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर भी उस बच्ची को भेज दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस को मानसिक शारीरिक और चिकित्सा पूर्ण वर्ष के लिए भेजा गया है। वह अपना बयान देने के लिए आश्वस्त और साहसी है। यानी फिलहाल पूरी तरह से वो अपना बयान देने के लिए लड़की स्वस्थ है। फिलहाल ये जो खबर आ रही है ये घाटी से आ रही, किस कदर ये व्यक्ति यानी कि किस कदर मानसिकता आज के दौर में हम लोगों की गंदी हो चुकी है। यानी हम समाज में क्या दे रहे हैं, समाज से लेने के लिए सोच रहे हैं, पर हम समाज को क्या दे रहे हैं, क्या कभी इस पर हम लोगों ने विचार किया। रिश्तों को तार तार कर देने वाले, ममता को तार तार कर देने वाले इस तरह के हाथ से वाकई दिल दहला देते हैं कि इंसान आखिर विश्वास किस पर करे। वहीं दूसरी तरह अगर बात करें तो पिता का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, चाहे ये नहीं कहते कि पिता सौतेला है, माँ सौतेली है, सगी है। माँ तो माँ होती है, बेटी सगी है या सौतेली है, बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी की हो चाहे वो हमारी हो, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति ने यही सिखाया। पर वहीं दूसरी तरफ इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग जिन्होंने जो अपनी बेटी को नहीं बख्शते, वो दूसरों की बेटियों पर किस तरह से नजर रखते हुए फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर उस आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पर जब 18 महीने तक उस बच्ची के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता रहा, उसे प्रताड़ित करता रहा, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, खुद सोचिए उस बच्ची के मानसिकता पर किस तरह से प्रभाव पड़ा होगा। वो 15 साल की नाबालग बच्ची, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें फिलहाल पुलिस ने हिरासत भी किया, उस पर सेक्शन भी लगी, धाराएं भी लगी हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या वो बच्ची पूरी उम्र इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? क्या उसके दिमाग पर जो बुरा असर पड़ा, क्या उससे बाहर निकल पाएगी? ये बड़े सवाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब किसी बच्ची का, बहन बेटी का रेप या बलात्कार होता है, वो बलात्कार उसके शरीर के साथ नहीं बल्कि उसके मानसिक
मानसिकता के साथ भी होता है, उसकी दिमागी तौर पर भी उसे कहीं ना कहीं बिल्कुल कमज़ोर कर जाता है। तो ऐसी चीज़ों पर हमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसका सौतेला पिता था, क्या उसकी माता को अपनी बच्ची की कोई भी कहीं भनक नहीं लगी कि आखिर उसके चल क्या रहा है, उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि बच्ची की अगर माँ से बढ़कर कोई भी दोस्त नहीं होती, माँ से बढ़कर कोई भी नज़र नहीं ज़्यादा रख सकता अपने बच्चों पर, वो उसके हालात नहीं जान सकता। 18 महीने तक उसकी बच्ची को हवस का शिकार बनती रही अपने ही सौतेले पिता के द्वारा। क्या माँ ने नहीं इस चीज़ का सोचा? क्या माँ को कभी यह आभास नहीं हुआ कि मेरी बच्ची किसी परेशानी में है, या उसकी फिजिक में कोई फ़र्क आ रहा है, या उसको उठने बैठने में कोई चेंजेस आ रही हैं? तो ये चीज़ें माता पिता को सतर्क रहकर ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि कई बार बच्चियां ये भी कहती हैं डर के मारे कि मेरी माँ का पति है या मेरा सौतेला बाप है या सगा बाप है। कई बार ऐसा भी होता है, बच्चियां डरती हैं कि शायद माँ को बताएंगे तो माँ हमें ही डांटेगी, हमें डांट डपट कर चुप हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। पर ऐसी चीज़ों के लिए सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर माताओं को इन चीज़ों पर सतर्क होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई बार सौतेले पिता के द्वारा बच्चियों को इस तरह से हवस का शिकार बनाया जाता है। पर हम बहनों से भी, अपनी माताओं बहनों से भी निवेदन करते हैं कि सबसे पहले अपनी बेटियों की, अपनी बच्चियों की सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखिए। क्योंकि एक माँ ही है जो सहेली भी है, एक माँ भी है और एक गाइड भी है। तो हमें 18 महीने तक जिस बच्ची का बलात्कार होता रहा पिता द्वारा, अपने सौतीला पिता द्वारा, तो खुद सोचिए वो बच्ची के दिमाग पर, उसके दिलो दिमाग पर किस तरह की छाप होगी। फिलहाल ये घाटी से जो खबर आ रही, जो हमने आपके समक्ष लाई, इस खबर को लाने का हमारा यही मकसद रहता है कि समाज में जो बुराइयां हो रही हैं, हम लोग उन बुराइयों से, यानी उन बुराइयों से आप लोगों को अवगत करवाएं, ताकि आप लोग भी सावधान हो जाएं। क्योंकि बच्चियां तो सबकी साझी होती हैं, किसी के साथ भी गलत होता है तो आप आवाज़ उठाइए। बच्ची चाहे किसी की हो या हमारी हो, उसका साथ दीजिए। और उस बच्ची को हम उम्मीद करते हैं कि फ़िलहाल उसे जो बाल निकेतन वहाँ पर भिजवा दिया गया है, उसका मेडिकल जांच भी हो रही है, उसका जो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी उसे भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सेंटर जो है मदद करते हैं इन बच्चियों को उन चीज़ों से बाहर निकालते। पर उससे भी बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि 18 महीने तक वो बच्ची अपने ही सौतेले पिता के द्वारा सेक्सुअल उसके साथ प्रताड़ना होती रही, तो क्या उसकी माता को बिल्कुल भनक ना लगी? तो ये समय है सतर्क रहने का, क्योंकि जिम्मेदारी माता पिता पर है। खास करके माँ पर, अगर कहीं वो दूसरी शादी करती हैं तो माता पर ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। तो इन चीज़ों को समझना होगा कि आखिर हम किस तरह से रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, दागदार कर रहे हैं, रिश्तों की गरिमा को भूलते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक ही है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करिए, और सबसे बड़ी बात, बच्चियों को बैड टच और गुड टच के बारे में ज़रूर समझाइए। आजकल तो स्कूल में भी ये क्लासेस लग रही, पर उसके साथ साथ बच्चियों का मनोबल बढ़ाइए कि अगर आपके साथ कोई भी गलत करता है तो तुरंत अपने माता पिता या माँ तक आप ज़रूर ये खबर दीजिए और हिम्मत दीजिए बच्चियों को कि आपने कोई गलत नहीं किया, आपको गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। अन्यथा आने वाले समय में इस तरह से बच्चियों के साथ होता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में अपने आप को गुम करती नजर आएगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? ऐसे लोगों को हम ये भी कहेंगे सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, जो किसी मासूम की इज्जत को तार तार करने के साथ उसके दिमागी तवाज़ुन को भी खराब करते, उस पर एक गहरी गलत छाप छोड़ जाते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।